अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्बास है। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं जो लोग इंटरेस्टेड हैं पॉली क्लिनिक बनाने में, उसके लिए प्री रिक्विजिट क्या है आप लोगों की, और पॉली क्लिनिक किन चीजों को माइंड में रख के आपने बनाना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको एक बिल्डिंग चाहिए होगी, वो आपने खुद ही जो है ना उसको देख लेना है कि आपने कितने डॉक्टर्स बिठाने हैं, कितने केबिन्स बनाने हैं, या शॉर्ट स्टे के लिए कितने रूम्स बनाने हैं, या अगर इंडोर किसी को जो है ना आपने स्टे कराना है तो वो कितना आपको जो है ना वो होगा। तो उसके लिए आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने माइंड में रखना है कि अगर आप इन्वेस्टर हैं, ठीक है, इन्वेस्टर हैं अगर आप, यानी कि आपका मेडिकल का कोई बैकग्राउंड नहीं है या हल्का फुल्का बैकग्राउंड है, लेकिन आप पॉली क्लिनिक बनाना चाह रहे हैं और आप उसके ऊपर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो आपको किन चीजों को मद्देनजर रखना है। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो है ना जो चीजें रखनी है, जो करंट सिनेरियो हर महीने आपने पे करनी है, आपको चाहे जो है ना आप क्लिनिक खोले या ना खोले, आपने हर महीने पे करनी ही करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल रेंट हो गया, अगर आपकी रेंटेड बिल्डिंग है, अगर आपकी अपनी है तो फिर तो कोई इशू नहीं है आपको, लेकिन अगर जो है ना रेंट पे ली हुई है तो वो हर महीने आपने रेंट पे करना है, वो जितने रेंट पे भी ली हुई है आपने। उसके बाद क्या है, उसके बाद सैलरीज हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने एक डॉक्टर हायर किया हुआ है, उसकी सैलरी होगी, ठीक है, डॉक्टर की सैलरी होगी, उसके बाद क्या होंगे, स्टाफ जो होगा उसकी सैलरी होगी, ठीक है। अच्छा, तीसरे नंबर पे क्या आ जाती है, तीसरे नंबर पे कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं जो आपको हर महीने देनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल बिजली का बिल है, वो भी आपने देना है, कुछ ना कुछ तो आएगा ही, अगर आप यूज नहीं करते उसको, लेकिन बिजली का बिल आएगा आपका, ठीक है ना। इसी तरह आपने स्वीपर रखा होते हैं, या जो है ना इवन जो है ना एडवर्टाइजमेंट के लिए या मेडिसिन के लिए आपने रखे होते हैं लोग, उनकी सैलरीज आपने पे करनी ही करनी है। अच्छा, उसके बाद क्या आ जाता है, जब ये सारा आप बजटिंग कर लेते हैं कि जी महीने में मुझे फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए चाहिए हैं ये सब काम करने के लिए, यानी बिल्स पे करने के लिए, रेंट पे करने के लिए, या सैलरीज पे करने के लिए मुझे मिनिमम 1 लाख रुपए चाहिए हैं। अब आप क्या अंदाजा लगाओगे कि जी मेरे कितने पेशेंट आने चाहिए हैं तो मेरा 1 लाख जो है ना कवर हो जाए। अगर यानी मैं एक नॉर्मल एक एरिया की बात करूं जिसमें लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास रहते हैं, तो उसमें आपने मिनिमम भी आपके 10 to 15 पेशेंट्स डेली के जरूर होने चाहिए हैं, तब जाके आपका शायद 1 लाख जो है ना वो रिकवर हो जाए। उसमें फीस भी आपको मिनिमम 100 रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो इतने पेशेंट्स आपके होने चाहिए। अच्छा, इसमें ये बात आप नोट करें, वो उस इलाके की लोकेशन का आपको पता होगा कि जी इसमें कितने लोग हैं, जहां पे मैं क्लिनिक बना रहा हूं वो इजी अप्रोचेबल है या नहीं है, पार्किंग की जगह है या नहीं है, लोगों को प्रॉब्लम तो नहीं होती, परेशानी तो नहीं होती क्लिनिक को ढूंढने में, वो आपने चीज देखनी है, ठीक है। अच्छा, अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी 10-15 पेशेंट तो कोई मसला ही नहीं है, ये थोड़ा सा अब मैं इसमें कहूंगा आप रॉन्ग है, ठीक है। पेशेंट्स आपको बनाने पड़ेंगे, क्योंकि आप नया क्लिनिक वहां पर नहीं खोल रहे, और लोगों ने भी क्लिनिक खोला होगा, पेशेंट्स ऑलरेडी उनके पास जा रहे होंगे। अगर आप ये एक्सपेक्ट करके बैठे हैं कि जी मेरा अपना इलाका है, मेरे रिलेटिव्स, मेरी बरादरी, ये वो, ऐसा कुछ नहीं होने लगा, ठीक है। तो आपको अपने पेशेंट्स बनाने होंगे, इसके लिए आपको अच्छी एडवर्टाइजमेंट शुरू में ही करनी पड़ेगी, कम से कम बिल्स बनाने पड़ेंगे पेशेंट्स के, या जितना भी उनको यानी कि आप कंसेशन दे सकें चीजों में उतना आपने देनी, फिर जाके पेशेंट्स बनते हैं। आपके डॉक्टर का रवैया कैसा है, आपके स्टाफ का रवैया कैसा है, बिल्डिंग लोकेशन आपकी कैसी है, ये सारी चीजें मैटर करती हैं इस चीज में। 10 से 15 पेशेंट्स आपके मिनिमम जरूर होने चाहिए 1 लाख की जो है ना वो चीजें पूरी करने के लिए। उसमें क्या आ जाती हैं, आपकी फीस आ जाएगी, ठीक है। इसको जितने भी 15 पेशेंट्स फॉर एग्जांपल आते हैं, 1500 रुपए डेली के आपके ये बन गए, और जो है ना इसको 25 या 26 दिनों से मल्टीप्लाई करते हैं तो इतने हो जाता है, अगर संडे आप ऑफ करते हैं तो। उसके बाद फिर मेडिसिन में जो परसेंटेज शेयर बचता है आपको, इसी तरह जो है ना इसमें फिर आ जाती हैं ड्रिप्स आ जाती हैं, स्टिचेस आ जाते हैं, और कोई प्रोसीजर्स इंसियन एंड ड्रेनेज वाले आ जाते हैं, अल्ट्रासाउंड रखा हुआ है तो वो आ जाते हैं, ईसीजी वाले आ जाते हैं, ठीक है, शॉर्ट स्टे वाले पेशेंट्स आ जाते हैं, उनके साथ सारा कुछ मिला के ना 10 से 15 पेशेंट्स आपके अगर आते हैं तो डेली का 1 लाख रुपया आप आसानी से निकाल सकते हैं, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो, ठीक है। इसमें यानी कि आपके खर्चे पूरे होंगे, और ऑलमोस्ट मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है 3 मंथ्स में क्लिनिक अपना खर्चा निकालना शुरू कर देता है, ठीक है। 3 महीने आपको थोड़ा सा अपने ऊपर जबर करना पड़ेगा, 3 महीने बाद क्लिनिक अपना खर्चा निकालना शुरू कर देता है, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि जी मुझे कब इनकम आना शुरू होगी, वो आप जितना एडवर्टाइज करेंगे क्लिनिक को, ठीक है, और जितनी आपकी अच्छी सर्विसेज होंगी उसी हिसाब से आपके पेशेंट्स बढ़ते जाएंगे, ठीक है।
आप कैसे चीजों को कैटर करते हैं, आपका डॉक्टर का रवैया पेशेंट के साथ कैसा है, आपके स्टाफ का रवैया पेशेंट के साथ कैसा है, वो ये चीजें मैटर करती हैं। ठीक है। अच्छा, अब 6 महीने बाद आपकी पेशेंट रेशो मिनिमम कितनी होनी चाहिए? मैं कहता हूं 6 महीने बाद आपकी पेशेंट रेशो 20 जरूर होनी चाहिए है। ठीक है, पर डे के हिसाब से 20 पेशेंट। ठीक है। 1 ईयर के बाद आपकी जो है ना ये एवरेज होनी चाहिए 30 पेशेंट्स पर डे के हिसाब से। ठीक है। वो जिस तरह भी आपने करना है वो आप इनको लेके आना है। इसका बेस्ट तरीका क्या है, पेशेंट्स कैसे लेके आना है? जैसे पहले मैंने बताया, आपका जो है ना पेशेंट्स के साथ कोऑपरेशन, आपका स्टाफ का रवैया कैसा है उनके साथ। दूसरा, फिर आप एडवर्टाइज जितना करेंगे। एडवर्टाइजमेंट हमारे मेडिकल में इसको शायद आज से 10-15 साल पहले अच्छा ना समझा जाता हो, लेकिन भाई अब ये इसी का ही दौर है। आप एडवर्टाइज नहीं करेंगे, आपका क्लिनिक नहीं चलने लगा। ठीक है। एडवर्टाइज करना है, आपने पेशेंट्स को बार बार रिमाइंड कराना है। ठीक है। आप देखते होंगे जो एक अच्छे शैम्पूज हैं या साबुन हैं, उनका हर एक को पता है, जाते ही दुकान पे ये कहते हैं फलाना शैम्पू दे दो, लेकिन बार बार उनकी एडवर्टाइजमेंट आ रही होती है। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई दूसरा एडवर्टाइजर आपके माइंड में फिक्स कर जाए अपनी बात। ठीक है। इसलिए आपने भी एडवर्टाइजमेंट को अपना टूल बनाना है, मेजर टूल पेशेंट रेफरल के लिए। ठीक है, ताकि पेशेंट आपके पास आए। ठीक है। इसके ऊपर मैं दूसरे जो इसके है कि जो आपने एडवर्टाइज कैसे करना है क्लिनिक को, उसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्कस करूंगा। उम्मीद है ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।